लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो मेरे पिताजी का जो केस है उस पर मतलब राजनीति न होते हुए मतलब इसको एक केस की तरह लेना चाहिए और मतलब इन लोग जो जिन अपराधियों ने ऐसा किया उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। क्या मानते हैं कि आपके पिताजी के मर्डर का सबसे बड़ा कारण नूपुर बनी? किसी कंट्रोवर्सी के चलते कोई किसी का मर्डर कर देगा, मतलब ये चीज़ मैंने पहली बार ही सुनी और ये चीज़ मतलब हमारे साथ ही हुई। तो यहाँ पर एक तरीके से चुनावी माहौल किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप लोग को किस तरीके का प्रेशर फील होता है? कोई इससे प्रेशर फील होता है या नहीं? जब समझौता होने के बाद भी धमकियाँ मिल रही थी तो उसकी भी मतलब शिकायत लिख के पापा गए थे, तो उस समय कुछ मतलब सही से एक्शन नहीं लिया गया और उसके मतलब 1 से 2 दिन बाद मतलब हमें ये सुनने में आता है कि मेरे पिताजी की मतलब सरेआम दिन दहाड़े गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। जब तक उन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तब तक वैसे भी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। अपने देश में जो हिंदू मुस्लिम जो विचारधारा है, जो मतलब शुरू से लड़ते आ रहे हैं, ये हम आज से नहीं देख रहे, ठीक है, बहुत पहले से देख रहे हैं कि मतलब कि प्राचीन काल से लड़ते आ ही रहे। दोनों पक्षों को समझौता होते हुए भी हमारे पिताजी के साथ धोखा किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस समय राजस्थान के उदयपुर में हूं और उदयपुर की आपको पिछले समय की बात याद दिलाऊंगा। पिछले साल की 28 जून 2023 कन्हैयालाल हत्याकांड होता है और पूरे देश को हिला करके रख देता है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कानून व्यवस्था पर और उस व्यवस्था पर भी जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत की बात करें, लगातार बात करते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम टाइट है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और यह चर्चा का विषय बन जाता है। देश भर में राजनीति गर्माती है और उसके बाद लगातार इस विषय पर इस समय चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल पर भी बात होती है। योगी जी आते हैं, योगी जी भी बोलते हैं कि अगर यही कांड अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो सभी जानते हैं क्या कुछ हुआ होता। इस समय मैं कन्हैयालाल के ही घर में हूं और कन्हैयालाल के परिवार के साथ में हूं और हमारे साथ उनके बेटे यश साहू जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या ये जो पूरा जो सियासी माहौल एक तरीके से प्रोपेगेंडा जो किया जाता है, क्या परिवार उससे खुश है, परिवार क्या कहता है, हम बात करेंगे। यश जी, जो लगातार चुनावी प्रोपेगेंडा की बात कर लें या फिर ये जो चुनावी जो माहौल या एक पॉलिटिकल माहौल जो बनाया जाता है, जब ये सब सारी बातें जब टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं तो कैसा लगता है? मतलब यही है कि मतलब हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो मेरे पिताजी का जो केस है उस पर मतलब राजनीति न होते हुए मतलब इसको एक केस की तरह लेना चाहिए और मतलब इन लोग जो जिन अपराधियों ने ऐसा किया उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। मतलब हमें ये तक कहा गया था कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर मतलब इसको जल्द से जल्द इनको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, पर जैसे कि अभी 1.5 साल होने आया है बट अभी तक इस केस में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि इनको कब सज़ा मिल रही है। केस हुआ और उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय लगातार बनता रहा। सरकार यहाँ की बात कर लें तो उस समय राजस्थान में आपकी गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार होती है, देश में मोदी सरकार। जो आश्वासन दिए गए वो आश्वासन क्या थे और उससे क्या आपको खुश? मतलब यहाँ की जो गहलोत सरकार है राजस्थान की, उसने मतलब उस टाइम पे अपने केस के अंदर हम दोनों भाइयों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की थी और यहीं पर मतलब 50 लाख की आर्थिक मदद भी की थी जिसमें उन्होंने वो मदद चेक के थ्रू करवाई थी। क्या अशोक गहलोत जी आपसे मुलाकात की है? हाँ, मतलब अशोक गहलोत जी अपने ये केस होने के 2 से 3 दिन बाद घर पे आए थे। तो मिले थे? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे घर पे आके मिले थे। और दूसरा ये कि मतलब बीजेपी से एक नेता है दिल्ली के, कपिल मिश्रा जी, उन्होंने भी 1 सीआर प्लस कुछ उन्होंने उनकी तरफ से हेल्प करवाई थी। आप लोग को हेल्प हुई? हाँ। क्या मोदी जी अभी तक के मुलाकात की है? नहीं, अपनी मतलब मोदी जी से तो अभी तक अपनी मुलाकात नहीं हुई है। बात नहीं हुई? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी कर ले, यहाँ पर एक तरीके से चुनावी माहौल किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। आप लोग को किस तरीके का प्रेशर फील होता है? कोई इससे प्रेशर फील होता है या नहीं? नहीं, इससे मतलब ऐसा प्रेशर वेशर तो कुछ फ़ील नहीं होता है बट यही है कि
हमारा बस इतना ही कहना है कि हमें किसी पॉलिटिक्स पार्टी या फिर उससे उससे कोई हमारा मतलब लेना-देना नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमें इंसाफ़ मिले और जल्द से जल्द मिले। मतलब इस केस को इतना लंबा ना खींचते हुए मतलब इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, इन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाए। यश जी, एक बात और भी होती है कि ये जो हत्याकांड हुआ, इससे पहले 4 से 5 दिन पहले कुछ आपसी समझौता भी हुआ था और उसके बाद एक बड़ा धोखा हत्या कर दी गई। हाँ, मतलब जैसा कि मतलब मेरे पिताजी और उस कमेटी के लोगों के बीच में थाने के द्वारा ही मतलब एक समझौता करवाया गया था, जिसके अंदर ये दोनों तरफ से ये समझौता हो गया था कि अब आप हमारी तरफ से मतलब फ्री है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, इस तरह का समझौता हुआ था। तो मेरे पिताजी उस समझौते के बाद थोड़ा मतलब फ्री हो गए थे, रिलीज़ हो गए थे कि नहीं, अब अपने साथ कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि उसमें भी धमकियाँ मिल ही रही थी। जब ये समझौता होने के बाद भी धमकियाँ मिल रही थी, तो उसकी भी मतलब शिकायत लेके पापा गए थे, तो उस समय कुछ मतलब सही से एक्शन नहीं लिया गया और उसके मतलब 1 से 2 दिन बाद हमें ये सुनने में आता है कि मेरे पिताजी की मतलब सरेआम दिन दहाड़े गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। थाना कौन-सा था जहाँ समझौता हुआ? ये समझौता हुआ था वो अपने धान मंडी थाना। और कमेटी कौन-सी थी जिस कमेटी के लोग वहाँ पर थे, जिससे समझौता हुआ? मतलब उस सामने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और इधर हमारे में से हमारे समाज के और कुछ लोग बाहर से थे। दोनों में समझौता हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय लोगों की मौजूदगी में समझौता हो गया था और समझौते के बाद भी मतलब धोखा करते हुए ये चीज़ होना मतलब बहुत गलत है। अच्छा, जो कम्युनिटी के उस समय लोग थे जिन्होंने मर्डर किया, क्या ये लोग भी उस समय वहाँ मौजूद थे? नहीं, ये लोग शायद उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मतलब इन लोगों को तो जब ये मर्डर हुआ उसके बाद ही मैंने फर्स्ट बार देखा है। क्या मानते हैं कि आपके पिताजी के मर्डर का सबसे बड़ा कारण नूपुर बनी? ऐसा है कि देखिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अपने देश में डिबेट्स तो पहले भी होती रहती थी और आगे भी होती रहेगी, ठीक है? और डिबेट्स से मतलब कंट्रोवर्सी मिलती है, ठीक है? मतलब इसमें देश में उस कंट्रोवर्सी पे बातचीत होती है, सभी लोग बोलते हैं, ठीक है? सभी लोगों को बोलने का अधिकार भी है। तो मतलब क्या मतलब किसी कंट्रोवर्सी के चलते कोई किसी का मर्डर कर देगा? मतलब ये चीज़ मैंने पहली बार ही सुनी और ये चीज़ मतलब हमारे साथ ही हुई। जो डिबेट की कंट्रोवर्सी है, ये मानते हैं डिबेट की कंट्रोवर्सी की वजह से एक विचारधारा डेवलप हुई, उसके बाद इस तरीके का मर्डर हुआ। हाँ, मतलब उस डिबेट की कंट्रोवर्सी की वज़ह से ही मतलब ये हुआ है। जैसा कि हमने देखा है ज्ञानव्यापी का मुद्दा था, वो शायद ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो मतलब डिबेट होती ही इसलिए ताकि कंट्रोवर्सी मिले उस चीज़ से। अच्छा, एक बात और करें, ये जो डिबेट जो होती है, ये तमाम तरीके की बातें होती हैं, उसमें लड़ाई झगड़े तरीके की बातें भी हो जाती हैं, कभी साउंड अप होता है, सा पिच अप पिच डाउन, इस तरीके की भी बातें होती हैं। तो ये सब जो डिबेट जो वगैरह जो हो रही हैं, क्या आप इसके कभी अपने फ्रेंड सर्किल में बैठते होंगे, तो क्या फ्रेंड सर्किल समर्थन करता है या इसके विरोध में रहता है? क्या कहता है उसमें क्या बातचीत होती है? मतलब ये है कि ये इंसिडेंट होने के बाद तो मैं कभी मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ बैठा ही नहीं, ठीक है? पर उससे पहले हम इतने बड़े नहीं थे कि हम मतलब ऐसी चीज़ों पे बातचीत करें या फिर आपके मन में क्या आता है? मतलब यही है कि कंट्रोवर्शियल डिबेट पर मतलब देश में तो होती रहती है, ठीक है? कि किसी न किसी चीज़ पर सभी को कुछ न कुछ बोलना होता ही है, ठीक है? अब उससे कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता किस तरह की बनाकर मतलब किस तरह का मतलब कारनामा कर दे, वो कोई नहीं कह सकता। उस तरीके कंट्रोवर्शियल डिबेट्स नहीं होनी चाहिए, आप खिलाफत करते हैं। हाँ, मतलब डिबेट्स की इसमें खिलाफत तो क्या मतलब अपने देश में सभी बोलते हैं, डिबेट्स तो नहीं रुक सकती, जैसा कि मुझे भी लगता है, ना पहले रुकी ना आज आगे भी नहीं रुक सकती डिबेट्स वगैरह। मन में क्या आता है, रुकना चाहिए या नहीं? हाँ, मतलब ऐसी चीज़ों पे मतलब जिससे वाद-विवाद बढ़े, ठीक है? ऐसी चीज़ों पे तो रोक लगनी ही चाहिए कम से कम। गुस्सा आता है। बिल्कुल। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे आपके पिताजी के साथ हुआ, अन्य राज्यों की बात कर ले, वहाँ पर भी इस तरीके से केसेस हुए। आपके पिताजी के केस से पहले भी केसेस हुए और रिसेंटली भी कुछ केसेस हुए। तो फास्ट ट्रैक में आपका केस नहीं चल रहा अभी और आप चाहते हैं चलना, तो उन केसेस को लेकर के भी मन में क्या आता है? मतलब ऐसा है कि उस समय से मतलब अगर मैं मतलब हमारा सभी का ऐसा मानना है कि जैसे मेरे पिताजी के केस को अगर 3 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक में लेकर उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे दी जाती, तो पहले भी ऐसे कुछ कांड हुए थे जिनको दबा लिया गया, ठीक है? वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा दबा लिया गया
उसके बाद मतलब इसके बाद में भी कुछ कांड हुए जो मतलब पापा के समर्थन में कोई बोला था। एक कर्नाटक से थे, एक प्रवीण नेटरी जो करके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय मतलब अपराधियों को सजा मिल जाती जल्दी जल्दी, तो आगे होने वाले जो हत्याकांड था वो रुक जाता। मतलब वो आदमी किसी के समर्थन में बोल रहा है और कोई उसकी भी गर्दन काट देता है, यही सेम तरीका अपनाया गया कि मतलब गर्दन काट कर उस धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। तो मतलब अगर सरकार इस केस को मतलब इमीडिएट लेकर उनको फांसी की सज़ा दे देती, तो मे बी ऐसा होने वाले जो आगे केस है, जो अभी भी आगे होंगे, तो उन पे इतना इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आधी वारदातें ही कम हो जाएगी। एक चीज और, ये जो हिंदू मुस्लिम विचारधारा जो क्रिएट की गई, हिंदू मुस्लिम की जो फाइट होती है और ये जो कारण बना, तो इस चीज के आप खिलाफ हैं या फिर इस पर क्या सोचते हैं आप, इस पर क्या कहेंगे? अपने देश में जो हिंदू मुस्लिम जो विचारधारा है, जो मतलब शुरू से लड़ते आ रहे हैं, ये हम आज से नहीं देख रहे, ठीक है? बहुत पहले से देख रहे हैं कि मतलब ठीक है, प्राचीन काल से लड़ते आ ही रहे हैं, ठीक है? और इस चीज़ पर तो यही कहना है कि ये इसमें लोगों को अपनी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बट जब कोई मतलब इस चीज़ में दोनों पक्षों का समझौता ज़रूरी होता है। बट हमारे साथ ये हुआ है कि दोनों पक्षों को समझौता होते हुए भी हमारे पिताजी के साथ धोखा किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक बात और है, लोगों के बीच में, पूरे राजस्थान के अलग अलग पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो उसमें एक बात भी होती है, अस्थियां अभी तक के विसर्जित नहीं की। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी लगता है अभी तक क्यों नहीं की, क्योंकि हिंदू धर्म में तो नॉर्मली कर दी जाती है। मतलब अस्थियाँ विसर्जित नहीं करने का मेरा सिर्फ़ एक ही कारण है कि मतलब जब तक उन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक वैसे भी मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। और अस्थियाँ विसर्जित का मतलब अपने धर्म में मतलब ही यही है कि अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो हमारा यही है कि जब भी उन लोगों को फांसी की सज़ा मिलेगी, तभी हम अस्थियाँ विसर्जित करेंगे, ताकि हमें भी मतलब दिल से लगे कि अब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। उसी के साथ मैंने मतलब उसी टाइम से मतलब एक बाल नहीं कटवाने का भी प्रण लिया था और जूते-चप्पल नहीं पहनने का भी प्रण लिया था, जो कि मतलब 1.5 साल से ऐसे ही चल रहा है। नहीं पहनते हैं। हाँ, बिल्कुल ना जूते-चप्पल पहनता हूँ, ना बाल कट। पब्लिक के बीच में अभी 2 दिन की ही बात बता दूं, कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों में मैं लोगों से जब मिलता था, तो उसमें एक पब्लिक में नाराजगी भी है कि आप लोग के परिवार के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसा है कि बाहर क्या मतलब क्या बातें हो रही है, क्या है ये देखो मैंने तो सुनी नहीं, क्योंकि एक्चुअली में मैं जॉब से घर और घर से जॉब, बस इतना ही मतलब हो पाता है। तो और यही है कि न्यूज़ में थोड़ा बहुत देखते हैं कि मतलब ये वाद-विवाद या फिर ये बात चल रही है। तो इससा है कि देखो लोगों में उस चीज़ का उस समय से लेकर अभी तक गुस्सा है। ठीक है, लोग इस बारे में बातें भी करते हैं। मैंने सब न्यूज़ में देखा है और सुना है, तो ठीक है, लोग तो उस चीज़ की बातें करेंगे ही, जो हुआ था उसको भुलाना हमारे लिए तक पॉसिबल नहीं, तो वो लोग तो कैसे भूलें? लगातार ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं, कई बार मीडिया से आपको मुखातिब होना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। कई बार मीडिया के कई सारे प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को लेकर के या फिर मीडिया जब ट्रायल्स होते हैं, वही बातचीत, वही चीज़ें 28 जून 2022 आपको जो बार-बार रिकॉल जो होता है, उससे मन में क्या? मतलब यही है कि जो मतलब ऐसा है कि देखो जो चीज़ हुई, वो हम मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर हम कभी नहीं भूल सकेंगे। क्योंकि जिस तरह का मतलब वो हत्याकांड हुआ, वो मतलब मेरे लिए तो भूल पाना असंभव है। क्योंकि मतलब मेरे घरवालों ने तो फिर भी वो चीज़ फ़ेस नहीं की है, बट वो वहाँ पे मैंने देखी है, मैंने मोर्चरी में मेरे पिताजी की बॉडी तक देखी है। तो उसके बाद मतलब मुझे उन सब मतलब जो ये चीज़ें हो रही है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इतना कुछ देख लिया है ना कि मतलब छोटी-मोटी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पोस्ट और उसके बाद पूरा माहौल अलग अलग सा हो जाता है। तो कई ऐसे जगह पे कई लोग ऐसी पोस्टें करते हैं, आप लोगों ने नूपुर शर्मा के फ़ेवर में वो पोस्ट हो गई, तो उसके बाद उसको डिलीट भी किया गया था। तो वो पोस्ट इतना बड़ा कारण बन गई, उस पोस्ट के लिए क्या कहें? मतलब ऐसा है कि अपना एक लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है इसमें। पीछे की पोस्ट हुई किसने की, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है? और ऐसा है कि ये जो चीज़ें ये कभी बंद नहीं होने वाली, ठीक है? आगे भी होती रहेगी। तो क्या मतलब सिर्फ़ एक पोस्ट की वज़ह से कोई किसी की भी मतलब हत्या कर दे, गर्दन काट कर, ऐसा मतलब ये उन लोगों की एक जो छोटी मानसिकता है ना, ये वो चीज़ दर्शाती है। अच्छा, अभी कई जगहों पे इस तरीके से बात होती है, हिंदू-मुस्लिम विवाद, हिंदू-मुस्लिम पॉलिटिक्स,
और इस तरीके की जो कट्टरपंथी जो विचारधारा आती है उस पर क्या कुछ कहें? मतलब जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि अपने मतलब यहाँ का इंडिया का तो क्या ही कहे, इंडिया में तो है ही ये चीज़ उल्टा। जैसे कि इंडिया में हमने हमारे पिताजी के साथ ही देख लिया है, ठीक है, कि एक इन कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से ही मेरे पिताजी के साथ ये हुआ। और अभी जैसे कि ये इज़राइल वाला युद्ध चल रहा है, इसमें भी मतलब पूरा इनकी मानसिकता ही वही है कि मतलब कैसे न कैसे कट्टरपंथी विचारधारा को मतलब बढ़ावा मिले और ये लोग ऐसे करते रहे। गुस्सा आती है मन में। हाँ, बिल्कुल, इस चीज़ के खिलाफ तो हमेशा गुस्सा है कि मतलब हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ठीक है? और इस सबसे बड़ी बात कि जो भी चीज़ें हो रही है वो मतलब सिर्फ़ एक प्रॉपर किसी कम्युनिटी के द्वारा ही हो रही है, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में घूमती रहती है कि मतलब ये चीज़ ये मतलब इन्हीं के द्वारा क्यों होती जा रही है बार-बार। 1 महीने पहले एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया कि जमानत मिल जाती है। तो जमानत जो मिली है उसको लेकर के क्या गुस्सा है आप लोग, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं जिसको फ़ॉलो करेंगे, उस कानूनी प्रक्रिया से खुश हैं? मतलब ऐसा है कि मैंने पता करने की भी कोशिश की थी कि किस वजह से उसको ज़मानत मिली, तो मतलब मुझे तो यही पता चला कि उसको न्यूज़ में और अखबारों से यही पता चला कि उस जो व्यक्ति अभी ज़मानत से बाहर निकला है, वो उस समय मतलब हथियार रखने के चलते पकड़ा गया था और उसको मतलब अपने केस के इन्वॉल्वमेंट में लेकर उसको इतने टाइम तक रख लिया गया था और अब कुछ सबूत मतलब सही से सबूत न मिलने की वजह से उससे ज़मानत मिली है। एक बात और होती है, कई जगह बात होती है, उत्तर प्रदेश की देख लें, वहाँ पर कई सारे एनकाउंटर्स होते हैं। तो क्या शूट एट साइट, कई लोगों ने ये भी कहा कि परिवार चाहता था शूट एट साइट, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया, कानूनी प्रक्रिया में लाया गया और एक लंबा समय। तो क्या शूट एट साइट क्या परिवार चाहता था? उस समय मतलब जब कुछ सुनने में था तब बिल्कुल मतलब हमारे में मतलब बहुत गुस्सा था कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है? और उस समय तो हम यही चाहते थे कि मतलब इन लोगों को तुरंत मतलब शूट एंड साइट कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि मतलब हम तो ये चाहते ही नहीं थे कि इस केस को 3 महीने भी खींचा जाए, ठीक है? बट फिर भी हमने मतलब हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उस पे हमने आश्वासन जताया और हमने सोचा कि ठीक है, अब सब इतने बड़े-बड़े लोग आए, सभी ने यही बोला कि इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा मिल जाएगी। तो हमें लगा था कि नहीं, ये ठीक है कि चलो कोई ये है कि जस्टिस पाने के लिए 3 महीने या 6 महीने तक किसी चीज़ का वेट कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर तक वेट कर सकते हैं। बट 1.5 साल होने आया है, ठीक है? उसके बाद भी अभी तक मतलब हमको ऐसा कुछ मिला नहीं निष्कर्ष कि उन लोगों को कब सज़ा दे रहे हैं। तो अब तो यही लगता है कि उसी समय अगर एनकाउंटर हो जाता तो सही था। अच्छा, एक बात और, चुनावी माहौल में आखिरी यही प्रश्न आपसे है, चुनावी माहौल में जिस तरीके से पॉलिटिक्स लगातार हो रही है और जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को एक चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत कह लें या फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए कह लें, ये सब जो हो रहा है, क्या इससे आपको नाराजगी है या फिर इस पर क्या कुछ कहेंगे? आपका क्या विचार है? मेरा इस पर एकमात्र विचार यही है कि जो हमारे पिताजी का केस है, इस पर मतलब राजनीति न करते हुए इसको एक केस की तरह लेकर उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दे। मैं और मेरा पूरा परिवार, यहाँ तक कि पूरा देश यही चाहता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। बिल्कुल, तो ये कन्हैया लाल जी के परिवार है और परिवार में हमारी यश साहू जी से बात हो रही थी जो कि कन्हैया लाल के बेटे हैं। साफ तौर से बता रहे हैं जो एक तरीके जो चुनावी जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, ये ना हो, जो राजनीति जो की जा रही है इनके पिताजी के नाम पर वो ना हो। साफ तौर से कह रहे हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया है अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर हो जाती तो न्याय मिल जाए, सबसे ज्यादा बेटर यही होगा। और इस समय चुनाव का माहौल है, 1.5 साल से ये पूरा केस एक तरीके से समझ लिए लटका हुआ है, अभी तक के वो न्याय नहीं मिला है जो चाहते हैं। अस्थियां अभी भी इंतजार कर रही हैं कि उनको विसर्जित कर दिया जाए। और साफ तौर से अभी आपने खुद ही सुना कि अभी तक के जो प्रण लिया था बाल ना कटवाने का, ना ही बाल कटवाया है, ना ही अभी तक के चप्पलें पहनी है। ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम जो विचारधारा जो चली आ रही है, इसके खिलाफ है और साफ तौर से कह रहे हैं कि न्याय मिल जाना चाहिए। देखने वाली बात यही होगी कि कब तक न्याय मिलेगा। और साफ एक बात यह भी कहा जा रहा है कि हुजूर हमारे पिताजी के नाम पर पॉलिटिक्स ना किया जाए। तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। उदयपुर की जनता के बीच में भी चलूंगा और जानूंगा उनकी क्या विचारधारा है। यह पूरी खबर सुनकर के आपके दिल में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।
है।